ओम सूर्याय नमः। सनातन धर्म में सूर्य देव प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वैदिक काल से सूर्य भगवान की पूजा चली आ रही है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएं सूर्य देव अवश्य पूरी करते हैं। सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनके हम हर दिन साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसे में सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य देना लाभदायक माना गया है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि धन संपत्ति बनी रहती है और सूर्य देव भक्तों को दुश्मनों से दूर रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन व्रत रखने से तथा कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं रविवार व्रत की पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा इत्यादि के बारे में। रविवार व्रत की पूजा विधि। रविवार के दिन स्नान करके भक्तों को साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर सूर्य देव को स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को स्नान करवाएं और उन्हें सुगंध पुष्प इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद कथा का पाठ करें और धूप दीप के साथ सूर्य देव की आरती करें। एक तांबे के कलश में जल ले लें और उसमें फूल और चावल डाल दें। इतना करने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। रविवार व्रत का महत्व। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। रविवार का व्रत करने से आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सूर्य देव अपने भक्तों के शारीरिक कष्ट दूर करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रविवार का व्रत रखने से मान सम्मान बुद्धि और विद्या भी बढ़ती है। रविवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया से जलकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो भगवान सूर्य देव की कृपा से उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उससे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो एक दिन उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही अधिक धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और एक दिन उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया।
और बुढ़िया के सोने का गोबर देने वाली गाय और बछड़े के बारे में बताया। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर आए और गाय और बछड़ा छीन कर ले गए, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय वह बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। धन्यवाद। बोल भगवान सूर्यदेव की जय हो।